एक कीचड़ भरे नदी किनारे से शुरू होकर प्राचीन इटली में दुनिया पर राज करने तक का सफर। एक सभ्यता ऐसी उठी जैसी पहले कभी नहीं उठी थी, और ऐसे गिरी जिसे दुनिया कभी नहीं भूलेगी। साम्राज्य एक दिन में नहीं बनते और एक पल में नहीं गिरते। वेलकम टू लर्निंग लेन, जहां इतिहास बन जाता है कहानी। आज हम उजागर करेंगे रोमन साम्राज्य का उदय और पतन, महत्वाकांक्षा, विजय, गौरव और विनाश की गाथा। चलिए शुरू करते हैं। अध्याय 1, एक शहर का जन्म। साल है 753 ईसा पूर्व। टाइबर नदी के किनारे किसान और चरवाहों की एक छोटी सी बस्ती किसी तरह जीवन जी रही है। किंवदंती के अनुसार जुड़वा भाई रोमुलस और रेमुस को शिशु अवस्था में छोड़ दिया गया था। एक भेड़िया ने उन्हें बचाया और बड़ा किया, और उन्होंने एक शहर बसाने की नींव रखी। लेकिन किस्मत ने अंधेरा मोड़ लिया। रोमुलस ने रेमुस की हत्या कर दी और रक्त में जन्म हुआ रोम। चाहे यह मिथक हो या इतिहास, एक सच्चाई तय है। यह छोटा सा गांव आगे चलकर प्राचीन दुनिया की धड़कन बनने वाला था। अध्याय 2, राजा, अत्याचारी और क्रांति। शुरुआत में रोम पर राजाओं का शासन था। कुछ निर्माता थे, कुछ अत्याचारी। आखिरी राजा टार्क्विनियस सुपरबस भय के बल पर राज करता था। उसकी क्रूरता ने विद्रोह भड़का दिया। 509 ईसा पूर्व रोमनों ने एक साहसिक फैसला लिया। वे फिर कभी राजाओं के आगे नहीं झुकेंगे। इसके बजाय उन्होंने बनाई गणराज्य व्यवस्था, जहां नागरिक अपने नेता चुनते थे, कानून लोगों से ऊपर होता था और सत्ता साझा होती थी, कम से कम सिद्धांत में। यहीं से शुरू हुई राजनीतिक नवाचार की कहानी और रोमन महानता की नींव। अध्याय 3, गणराज्य का विस्तार। रोम ने विजय अराजकता से नहीं की, उसने विजय अनुशासन से की। रोमन सैनिक कठोर प्रशिक्षण लेते थे। वे पूर्ण गठन में मार्च करते थे। वे पीछे सड़कें बनाते थे, सिर्फ यात्रा के लिए नहीं, बल्कि नियंत्रण के लिए। शहर दर शहर, राज्य दर राज्य। रोम ने पहले पूरे इटली पर कब्जा किया, फिर बाहर की दुनिया की ओर रुख किया। लेकिन समुद्र के पार उनका इंतजार कर रहा था एक ऐसा शत्रु जो रोम के बराबर था। अध्याय 4, पुनिक युद्ध। भूमध्य सागर के उस पार था कार्थेज, धनवान, शक्तिशाली और गर्वीला। युद्ध अपरिहार्य था। दूसरे पुनिक युद्ध में कार्थेज के सेनापति हैनिबल ने दुनिया को चौंका दिया जब वह युद्ध हाथियों के साथ जमी हुई आल्प्स पर्वत श्रृंखला पार कर गया। रोमन सेनाएं गिर गईं, शहर जल गए। रोम विनाश के कगार पर खड़ा था। लेकिन रोम ने आत्मसमर्पण नहीं किया। इसके बजाय जनरल स्किपियो अफ्रीकानस ने कार्थेज पर ही हमला कर दिया, हैनिबल को वापस लौटने और हार का सामना करने पर मजबूर कर दिया। 146 ईसा पूर्व रोम ने कार्थेज को पूरी तरह नष्ट कर दिया। भूमध्य सागर बन गया रोम का समुद्र। अध्याय 5, सत्ता गणराज्य को भ्रष्ट करती है। विजय से आया धन, धन से आई असमानता। छोटे किसान अपनी जमीन खोने लगे। दास प्रथा फैल गई। सीनेट भ्रष्ट होती गई। राजनीति में हिंसा प्रवेश कर गई। और इसी अराजकता में सामने आया एक व्यक्ति, जूलियस सीजर। 49 ईसा पूर्व उसने रूबिकॉन नदी पार की, जो विद्रोह का प्रतीक था और जिसने गृहयुद्ध भड़का दिया। सीजर विजयी हुआ और उसे आजीवन तानाशाह घोषित कर दिया गया। लेकिन सत्ता भय पैदा करती है। 44 ईसा पूर्व मार्च की आइड्स पर सीजर की हत्या कर दी गई सीनेटरों द्वारा, जो सोचते थे कि वे गणराज्य को बचा रहे हैं। लेकिन वास्तव में उन्होंने उसके अंत की मुहर लगा दी। अध्याय 6, साम्राज्य का जन्म। रोम फिर से अराजकता में डूब गया। तब सीजर का दत्तक पुत्र ऑक्टेवियन अपने सभी प्रतिद्वंद्वियों से ऊपर उठ खड़ा हुआ। 27 ईसा पूर्व सीनेट ने उसे नाम दिया ऑगस्टस, रोम का पहला सम्राट। गणराज्य अभी भी मौजूद था नाम में, लेकिन रोम अब कुछ और बन चुका था, एक साम्राज्य। अध्याय 7, पैक्स रोमाना। लगभग 200 वर्षों तक साम्राज्य फलता फूलता रहा। यह युग कहलाया पैक्स रोमाना, रोमन शांति। सड़कों का जाल महाद्वीपों तक फैल गया। नहरें शहरों तक पानी पहुंचाने लगीं।
व्यापार ने अफ्रीका, यूरोप और एशिया को जोड़ दिया। कानून, वास्तुकला और संस्कृति फली फूली। ट्रोजन, हेड्रियन और मार्कस ऑरेलियस जैसे सम्राटों ने साम्राज्य को विस्तार और स्थिरता दी। अपने चरम पर रोम ने 6 करोड़ से अधिक लोगों पर शासन किया। ब्रिटेन की धुंधली पहाड़ियों से लेकर मिस्र के सुनहरे रेगिस्तान तक रोम बन चुका था दुनिया का केंद्र। अध्याय 8, साम्राज्य में जीवन। लेकिन रोम केवल संगमरमर और सोने से नहीं बना था। यह बना था पदानुक्रम पर। पैट्रिशियन शासक थे, प्लेबियन श्रमिक थे, दासों के कोई अधिकार नहीं थे। कोलोसियम जैसे विशाल अखाड़ों में भीड़ गर्जना करती थी जब ग्लैडिएटर मौत तक लड़ते थे। सम्मान के लिए नहीं, मनोरंजन के लिए। फिर भी रोम ने मानवता को दिया। कंक्रीट और इंजीनियरिंग, सड़कें और पुल, कानूनी प्रणालियां, शहरी नियोजन। रोम ने सभ्यता को आकार दिया। अध्याय 9, ईसाई धर्म का उदय। प्रारंभिक साम्राज्य में ईसाइयों को सताया गया, मार डाला गया, चुप करा दिया गया। लेकिन विश्वास सेनाओं से अधिक शक्तिशाली होता है। 313 ईस्वी सम्राट कॉन्स्टेंटाइन ने ईसाई धर्म को वैध घोषित किया। 380 ईस्वी यह साम्राज्य का आधिकारिक धर्म बन गया और रोम की पहचान हमेशा के लिए बदल गई। संगमरमर के देवता मौन हो गए। गरुड़ की जगह क्रॉस ने ले ली। रोम बदल रहा था। अध्याय 10, साम्राज्य में दरारें। 180 ईस्वी के बाद साम्राज्य कमजोर पड़ने लगा। सम्राटों की हत्या होने लगी। महंगाई और भारी करों से अर्थव्यवस्था टूटने लगी। सेनाएं विदेशी भाड़े के सैनिकों पर निर्भर होने लगीं। सीमाएं रक्षा के लिए बहुत फैल चुकी थीं। और सबसे बुरा, रोमन लोगों ने विश्वास खोना शुरू कर दिया। सिर्फ अपने नेताओं में नहीं, बल्कि रोम में ही। अध्याय 11, बर्बर आक्रमण। उत्तर से आए गोथ, पूर्व से आए हुन, राइन और डैन्यूब नदियों के पार से आक्रमणकारियों की लहरें रोमन सीमाओं पर टूट पड़ी। 410 ईस्वी अकल्पनीय हुआ। रोम लूट लिया गया। लगभग 800 वर्षों में पहली बार शाश्वत नगरी अपमानित हुई। और 455 ईस्वी में यह फिर हुआ। रोम अब शाश्वत नहीं रहा। अध्याय 12, विभाजित साम्राज्य। हताशा में सम्राट डायोक्लेटियन ने साम्राज्य को 2 भागों में बांट दिया। पश्चिमी रोमन साम्राज्य, जिसकी राजधानी रोम थी, और पूर्वी रोमन साम्राज्य, जिसकी राजधानी कॉन्स्टेंटिनोपल थी। पूर्वी साम्राज्य अगले 1000 वर्षों तक जीवित रहा, लेकिन पश्चिम मर रहा था। अध्याय 13, रोम का पतन। साल है 476 ईस्वी। एक जर्मनिक सेनापति ओडोएसर रोम में प्रवेश करता है और अंतिम सम्राट, एक बालक रोमुलस ऑगस्टुलस, को सत्ता से हटा देता है। कोई महान युद्ध नहीं, कोई अंतिम भाषण नहीं, बस सन्नाटा। 1000 वर्षों से अधिक समय बाद पश्चिमी रोमन साम्राज्य समाप्त हो गया। अध्याय 14, रोम क्यों गिरा। रोम एक झटके में नहीं गिरा, यह अंदर से टूट गया। भ्रष्टाचार, कमजोर नेतृत्व, आर्थिक पतन, सैन्य गिरावट, अत्यधिक विस्तार, गृहयुद्ध, आक्रमण। एक विशाल मूर्ति की तरह जिसकी नींव में दरार पड़ गई हो। रोम धीरे धीरे ढह गया, जब तक कुछ भी खड़ा न रह गया। अध्याय 15, शाश्वत विरासत। लेकिन रोम कभी वास्तव में मरा नहीं। इसके कानून आधुनिक सरकारों को आकार देते हैं। इसकी सड़कें यूरोप की नींव बनी। इसकी वास्तुकला हमारे शहरों को प्रेरित करती है। इसकी भाषा आधुनिक भाषाओं की जड़ बनी। और इसका इतिहास हमें याद दिलाता है, कोई साम्राज्य हमेशा नहीं टिकता, लेकिन विचार टिके रहते हैं। चरवाहों की झोपड़ियों से संगमरमर के महलों तक, राजाओं से सम्राटों तक, महिमा से विनाश तक, रोमन साम्राज्य उठा और गिरा, लेकिन उसकी छाया आज भी आधुनिक दुनिया पर फैली हुई है। अगर आपको यह समय यात्रा पसंद आई तो लाइक करना न भूलें, सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन चालू करें। यहीं पर लर्निंग लेन पर कमेंट में बताइए, रोमन इतिहास का कौन सा पल आपको सबसे ज्यादा चौंकाने वाला लगा।
अगली बार तक सीखते रहिए, खोजते रहिए और मिलते हैं फिर लर्निंग लेन पर।